नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक्सिस बैंक के रिजल्ट हैं ये स्क्रीन पर, और इनके नतीजे कल आ गए, मार्केट क्लोज होने के बाद आए। और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक और एनबीएफसी की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट आ गए हैं। तो मैं एक ओवरव्यू दूंगा एक्सिस बैंक के नतीजे मैं आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट। बाकी जो दो कंपनी है कोटक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस के, मैं उनका ओवरव्यू दूंगा और लास्ट में समराइज करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, तो बने रहिए। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं एक्सिस बैंक के नतीजे। ये यहाँ पर ये अब की बार का है, ये Q1 का, ये पिछले साल का। और मैंने आपको बताया जो भी लेटेस्ट रिजल्ट आते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड इधर में होंगे, और जो पुराने होते जाते हैं वो राइट में शिफ्ट होते जाते हैं। ज़्यादातर ऐसी पैटर्न रहता है। और जो बैंकिंग रिजल्ट देखे जाते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं दूसरे कंपनियों के मुकाबले। इसमें जो इनका मेन इनकम होता है, इंटरेस्ट होता है, अदर इनकम भी इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो शुरू करते हैं, सीधे इनके टोटल इनकम पर जाते हैं। ये देखिए टोटल इनकम ये है इनकी अब की बार की 20,134। ये पिछले क्वार्टर की और ये पिछले साल की, यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है। अब देखते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे कितने आए, फिर उसको माइनस करने के बाद जिनको प्रॉफिट कितना आ रहा है वो कितना आया वो देखेंगे। तो ये है इनके खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर 14,000, 13,000, 12,000, यानी अब की बार बढ़ोतरी है। और इसके बाद हम देखेंगे इनका नेट प्रॉफिट, पूरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और जो भी इनका है एक्सेप्शनल आइटम, उन सबको मिला के जो नेट प्रॉफिट बना है वो अब की बार बना है 3,133, 2,160 और 1,682। दोस्तों, जो मैं रिजल्ट पढ़ रहा हूँ ये जैसे आंकड़े लिखे हैं डिजिट के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, ये लाखों और करोड़ में होते हैं। तो आप इनको ये मत सोचिए सिर्फ 3,000 है। ये तो हो गया 3,133, 2,160, 1,682, यानी जंप दिख रही है साफ साफ। और अब बात करेंगे इनकी बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की। एनपीए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या एनबीएफसी। बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी के लिए एनपीए देखना बहुत ज़रूरी होता है। एनपीए बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके बारे में बता देता हूँ। ऐसे लोन, ऐसे कर्ज जो कंपनी देती है और उनको लगता है वो वापस नहीं आएंगे, वो उसको एनपीए में दिखाते हैं और साथ ही साथ उसके लिए प्रोविज़न करते हैं। और बाय द वे, अगर वो एनपीए आ गए तो उसको बाद के रिजल्ट में एडजस्ट कर ले। और लोन मोरिटोरियम का मामला सुना था आपने, सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, तो 31 अगस्त 2021 तक कहा था आप किसी भी अकाउंट को एनपीए पे नहीं डालोगे। इसलिए जो अभी भी बैंक और एनबीएफसी के जो एनपीए के आंकड़े आ रहे हैं वो अभी क्लियर नहीं है, वो धीरे धीरे आगे क्लियर होते जाएंगे। तो अब सीधे इनके एनपीए में देखते हैं। ये ग्रॉस एनपीए परसेंटेज में देखेंगे 3.53, 3.85 पहले था इससे Q1 में, और ये पिछले साल का 4.18, यानी आप देख सकते हैं सीधे सीधे एनपीए में गिरावट है, जो कि अच्छी बात है। और कोई भी बैंक और एनबीएफसी में अगर एनपीए में गिरावट आ रही है तो वो अच्छा इंडिकेशन होता है दोस्तों। और अब इनका हम ईपीएस भी देख लेंगे। ईपीएस ऊपर है 10.22 अब की बार का, ये पिछले क्वार्टर का और ये पिछले साल का, यानी आप देख सकते हैं जंप है। अगर आप रिजल्ट देख रहे हो और बिना ऊपर के रिजल्ट देखे डायरेक्ट ईपीएस में जंप करोगे, कोई भी रिजल्ट देख रहे हो आप किसी भी सेक्टर का, तो आपको पता नहीं चलेगा। ईपीएस तब पड़ता है जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो। तो ये तो होगी एक्सिस बैंक की बात। और एक चीज़ और, बैंक के जो अब की बार के नतीजे आए हैं वो अब तक के सबसे बेस्ट तिमाही के नतीजे इन्होंने पेश किए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, एक्सिस बैंक ड्यू टू रिजल्ट लैंडर पोस्ट हायर एवर क्वार्टरली प्रॉफिट। तो अब तक के सबसे बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने दिखा रखे हैं क्वार्टरली बेसिस पर। और एक चीज़ बात और, जो इनका प्रोविज़न किया था इन्होंने जो, उसमें भी गिरावट आई है। एक बार हमेशा याद रखना, बैंक और एनबीएफसी में एनपीए और प्रोविज़न इन दोनों में गिरावट आना अच्छी बात होती है। तो ये तो होगा ये बीट एस्टिमेट, तो इसमें ध्यान देना आप लोग इसके शेयर में। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस की। उनका मैं रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, ओवरव्यू बता दूंगा। तो आगे हम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस ड्यू टू प्रॉफिट क्लाइम्स फॉर 53 ऑन हेल्दी एनआई का मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी आप देख सकते हैं बढ़ोतरी हुई है मीट एस्टिमेट। लेकिन जो इनके एनपीए में है वो थोड़ा प्रेशर वाला है। प्रेशर मतलब ईयर ऑन ईयर उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन एक दिग्गज कंपनी एनबीएफसी की उसको मैनेज कर लेगी। देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट जंप हुआ, सब में यही खबर दिखाई है। तो ओवरऑल इनके नतीजे अच्छे आए हैं। और 28 तारीख को जो इसकी पेरेंट कंपनी है
बजाज फिनसर्व के नतीजे आने वाले हैं। ये बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी है, यानी अगर सब्सिडरी के नंबर अच्छा आएंगे तो ज़्यादा आसार बन जाते हैं। बजाज फिनसर्व के भी अच्छे आए और फिर बजाज फिनसर्व के नतीजे अच्छे आएंगे तो जो इनकी होल्डिंग कंपनी है बजाज होल्डिंग्स, जी हाँ दोस्तों, आपको अगर बजाज ग्रुप के सभी कंपनियों में एक साथ पैसे लगाना है, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो आप सिर्फ एक कंपनी खरीद सकते हैं, बजाज होल्डिंग। लेकिन मैं ऐसी आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बजाज होल्डिंग इन सब की पेरेंट कंपनी है। तो अगर सब्सिडरी के नतीजे अच्छे आएंगे तो जो उनकी कौनसो आय होगी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। ये जो इनके रिजल्ट भी मिले जुले आए हैं, अच्छे ही आए हैं। ये Q2 रिजल्ट प्रॉफिट फॉल्स ईयर ऑन ईयर में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया है और एनपीए में भी सुधार है। ये भी दिग्गज कंपनी है। मैंने बोला कभी भी बैंक में गिरावट आती है तो आप HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को सबसे पहले अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो इनमें खरीदारी कर सकते हो। बाकी आप अपनी स्टडीज के आधार पर खुद डिसीजन ले सकते हो। अब दोस्तों एक और एक्स्ट्रा न्यूज, ये बर्जर पेंट का आप चार्ट देख रहे होंगे, 27 अक्टूबर है आज। इसमें बढ़ोतरी है। बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि एशियन पेंट ने 7 से 10% तक, 7 to 10% तक अपने प्रोडक्ट में बढ़ोतरी की है, यानी उनके दाम बढ़ाए। और दाम क्यों बढ़ाए हैं वो आपने मेरे जो पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है। जो पेंट सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है वो तेल होता है। तेल के दाम बढ़ेंगे तो इनके मुनाफे में असर पड़ेगा। और एशियन पेंट के नतीजे अच्छे आए थे, रेवेन्यू अच्छी आई थी, लेकिन जो इनका एक्सपेंस था, खर्चे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जो खर्चे लगे थे उसकी वजह से उनका नेट जो प्रॉफिट था वो डिक्लाइन में आया था। तो आप देख सकते हैं आज बर्जर पेंट ग्रीन जोन में है। इसी की वजह से अब आप कहोगे एशियन पेंट ने दाम बढ़ाए हैं तो बर्जर पेंट का क्या मतलब। दोस्तों एशियन पेंट सेक्टर की लीडर कंपनी है। अगर वो दाम बढ़ाएगी तो ये भी दाम बढ़ाएंगे ताकि कंपटीशन बराबर मेंटेन रहे। ऐसा नहीं वो एशियन पेंट ने दाम बढ़ाए, बर्जर पेंट ग्राहकों को खींचने के लिए सस्ता कर देनी, दाम तो इनको भी बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनको महंगा पड़ रहा है उनका भरपाई तो कहीं ना कहीं करेंगे ही। अभी हम एशियन पेंट का चार्ट देख रहे हैं 27 अक्टूबर, तो जैसी खबर आ गई थी तब इसने गैप अप ओपनिंग ली। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था विसल ब्लोअर की जो खबर थी एशियन पेंट के ऊपर, जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था विसल ब्लोअर के ऊपर, उसके मैं बताया था कि आप इसको पैनिक सेलिंग ना करें क्योंकि बिजनेस में कोई खराबी नहीं आई है। ट्रांजैक्शन के ऊपर आरोप लगे हुए हैं दोस्तों। और देखियो अब जिसमें पैनिक सेलिंग की होगी, आज देखो ये 2800 तक भी आया था ये पिछले 3-4 दिन के अंदर। और वैसे भी इसमें एशियन पेंट में गिरावट जब से इनके रिजल्ट आए हैं तब से है, उसी की वजह से पूरा पेंट सेक्टर में गिरावट है। और फिर उसके बाद तो वो खबर आ गई विसल ब्लोअर वाली, उससे जो डर के मारे जिन्होंने अपना माल निकाल दिया होगा, ये आज देखो। कोई भी खबर आती है दोस्तों तो एकदम प्रतिक्रिया नहीं करनी है, जांच करनी है। और अगर कोई इसकी जगह कोई छोटी कंपनी होती जिनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो मैं भी इतना नहीं बताता। अब इनका मैनेजमेंट तकड़ा है, विश्वास होता है। इन्होंने 2008 की मंदी भी देखी है तब भी टिकी हुई है। और अगर मान लो शेयर मार्केट में हो तो आपको बुरे से बुरा भी सोचना है। अगर मान लो जो विसल ब्लोअर ने इनके ऊपर आरोप लगाया है ट्रांजैक्शन को लेकर वो साबित हो जाता है तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं। हाँ ये है ज़रूर, स्टॉक क्रैश हो सकता है और कुछ टाइम के लिए वो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर सकता है और कमबैक भी करेगा, ये जरूर है। इन्फोसिस का मैंने उदाहरण बताया था, विसल ब्लोअर के बाद कितना टूट गया था उसका शेयर। और ये होता है कभी कभी कुछ लोग शेयर गिराने के लिए ऐसी खबर भी फैलाते हैं। तो कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी टिप्स या कुछ भी न्यूज़ आए शेयर मार्केट को लेकर या स्टॉक को लेकर, आप उस पर विश्वास ना करें। मैंने आपको बताया है, आपको आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं अगर उनके अपडेट्स आपने जानने हैं तो BSE NSE की वेबसाइट में जाएं, वहां से जानकारी प्राप्त करें। और मैंने BSE की वेबसाइट के ऊपर अपडेट और रिजल्ट डेट कैसे देखने हैं वो बताया है। नहीं देखा है तो आप वीडियो देखना, मैंने उसका लिंक प्रोवाइड किया है। अब एक और जानकारी आप दे सकते हैं, ये 1703, ये मैंने किसी स्टॉक का प्राइस, आप ये स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं। कंपनी कौन सी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट, और 1703 कंपनी कौन सी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसके मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, इतने बढ़िया चार्ट हैं। और जो ये जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, फिर लंबे टाइम से करेक्शन चल रहा है, मुनाफा वसूली चल रही है। इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी के रिजल्ट आए थे तब से ही उसमें मुनाफा वसूली चल रही है। और ये सेक्टर है IT सेक्टर। जिस कंपनी का मैंने चार्ट खोला हुआ है वो है इन्फोसिस। जी हाँ दोस्तों, आज भी इसमें गिरावट है। और TCS का देखेंगे, ये देखो दोस्तों, आज TCS में गैप अप ओपनिंग हुई है, यानी इतने, अगर हम 5 दिन का चार्ट भी देखेंगे लगातार डाउन था।
एक महीने के अंदर भी ये लगातार डाउन है और ये यहाँ पर 8 तारीख को इनके नतीजे आए थे। जब से नतीजे आए हैं तब से ये डाउन चली है और उसके बाद से ही इसके नतीजे आने के बाद जब इसमें गिरावट हावी हुई, मुनाफा वसूली हावी हुई, तो पूरे IT सेक्टर में ही मुनाफा वसूली हुई। तो आप इसको खरीद सकते हैं छोटी मोटी गिरावट में, आपको डरना नहीं है। और जितने भी IT की जितनी भी कंपनियां हैं जो अभी डिस्काउंट प्राइस पे चल रही है, क्योंकि वो अपने हाई से बहुत टूट चुके हैं, जैसे TCS हो गया, ये इन्फोसिस, और भी जितनी अच्छी कंपनियां हैं देख सकते हैं आप, उससे ढूंढ सकते हैं। विप्रो, मैं ये दिग्गज शेयर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसमें पैसा लगाओगे तो आपके पैसे डूबने के चांस कम रहेंगे। देखो 0% रिस्क फ्री शेयर मार्केट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यह इनका मैनेजमेंट देखते हुए, और ये TCS आपको पता ही होगा टाटा ग्रुप के से संबंधित है और उनका मैनेजमेंट टॉप मोस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। इन्फोसिस का मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा है, विसल बुलवर की ये खबर से भी वो बाहर निकले, क्लीन चिट मिली। विप्रो तो आप जानते ही हो, बोनस किंग। तो सबसे पहले अगर आपको एंट्री करनी है तो इन स्टॉक में कीजिए जो पहले से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और जो नया बंदा आता है, जो नए लोग आते हैं, वो सीधे ही क्वांटिटी के चक्कर में और प्राइस कम के चक्कर में पैनिंग स्टॉक उठाते हैं, जिनका चार्ट ये लेफ्ट टू राइट ऐसा होता है ऑल टाइम। अब इसका हम ऑल टाइम चार्ट देखेंगे। ये देखिए कि यहाँ पर 2019 से 20 तक ये एक सीमित दायरे में था। दोस्तों, शेयर मार्केट में हमेशा सबके सब सेक्टर रैली नहीं दिखाते, साइकिल चलती है। कभी कोई सेक्टर चलता है, ये साइकिल है, कभी किसी दिन कोई सेक्टर चलेगा, किसी दिन कोई, ये ऐसी साइकिल घूमती रहती है। तो आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, दिग्गज ज़्यादा पैसे लार्ज कैप में लगाने चाहिए। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, एसेट एलोकेशन कैसे करना है, ये मैं आपको जो आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें बताते रहूँगा। इन दिग्गज शेयरों में गिरावट आती है, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, और 7-8 ट्रेडिंग सेशन से ये डाउन चल रहा था। TCS में हरियाली है, इन्फोसिस आज भी डाउन है, HCL टेक, जितने भी दिग्गज शेयर हैं, LTI अच्छे उनको आप गिरावट में खरीद सकते हैं, प्राइस ना देखिए उनकी। और पेंट सेक्टर में से आप एशियन पेंट, जी हाँ एशियन पेंट में बोल रहा हूँ, उसको भी आप खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए विसल ब्लोअर की खबर सच भी हो जाती है और नीचे गिरेगा, वो ख़त्म तो नहीं होगी कंपनी। और बर्जर पेंट, इनको देखिए। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, शेयर मार्केट से मुनाफा कमाएं और एक सफल निवेशक बने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।